ये जश्न गौसुल वरा और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जो उन्वान है, इसकी वजह क्या है? हजरात, जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए तकरीबन 4 सदी गुजर चुकी थी, 400 साल का जमाना गुजर चुका था, तो फिर से इंसानियत सिसकियां ले रही थी, शराबियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, लोग नमाजों से दूर हो रहे थे, गुमराहियत के रास्तों पर चल रहे थे, खुलूस और मोहब्बत नाम की चीज न थी। अल्लाह ने हत्ता के उस दौर में जब अल्लाह का दीन बहुत कमजोर हो चुका था, तो मदीने वाले के करम से मेरे माबूद ने, मेरे रब ने 470 या 71 हिजरी में मुल्क ईरान के सूबा जिलान के कस्बा नीफ में पहली रमजान शरीफ को, रमजान शरीफ की पहली तारीख को 470 या 71 हिजरी में अल्लाह ने पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुब रब्बानी, महबूब समदानी, गौसुल जिन्न वल इंस, अबू मोहम्मद मुहय्युद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी गौस आजम को अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, इतने बदलाव के लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं जब भी आता था यहां, जब मैं इब्तिदाई तालीम हासिल करता था, बेशक, और आज से शायद सन 2013 या 14 में भी आया, लेकिन अब आया हूं तो गुजराती असर यहां देख रहा हूं। बाबा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जिस शाह आलम के हम गुन गा रहे हैं, उनकी हुकूमत सिर्फ गुजरातियों के दिल पर नहीं बल्कि हर सुन्नी के दिल पर है। उनके वजूद की बरकतें अगर आपको महसूस करनी हो तो गुजरात जाइए और गुजरात से जो सूबे लगे हुए हैं वहां का मुशाहिदा कीजिए। हजरात, अब जरा गौर फरमाएंगे, सरकार गौस आजम अपने बाप की तरफ से हसनी सैयद है और मां की तरफ से हुसैनी सैयद है। सैयद किसे कहते हैं? सैयद रसूलुल्लाह की औलाद को कहते हैं, आका के खानदान को कहते हैं। आपका खानदान आपके बेटे से चलेगा, मेरा खानदान मेरे बेटे से चलेगा, आपका खानदान आपके बेटे से चलेगा। सारी दुनिया का यही निजाम है। लेकिन इस नीले आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर मेरे नबी का खानदान मेरे नबी के बेटे से नहीं बल्कि उनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात इत्मीनान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह मैं दिल लगा करके सुना दूंगा जी, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अपने वालिद की तरफ से गौस आजम हसनी सैयद हैं, यानी इमाम हसन की औलाद हैं, और मां की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद है। तो ऐसे गौस का जिक्र करने हम आए हैं। उनके वालिद का नाम सैयद मूसा है, अबू स्वालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त, और उनकी मां का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। मां भी नेक, बाप भी नेक। उस घर में गौस आजम का जन्म होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अब जरा गौस आजम को देखिए और उस इमाम अहमद रजा को देखिए कि जिसने दुनिया को बताया तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शायद कि आप मेरी बात को देर से समझेंगे, लेकिन ये जो उलमा है, ये जो बात अर्ज करने जा रहा हूं उसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी कैच करेंगे। आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरे एक दोस्त लखनऊ के रहने वाले शहर बगदाद शरीफ 11वीं शरीफ के मौके पर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो मैंने उन्हें मुबारकबादी का फोन किया और मैंने उनसे कहा
जब वो आ गए वापस लखनऊ के रहने वाले, तो मैंने उन्हें फोन किया कि बगदाद शरीफ की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी रही हाजिरी? बोले मत पूछिए उसके एहसासात। मैंने कहा चलिए, बड़ी खुशी की बात है, आप खुश नसीब हैं। मैंने कहा ये बताइए कि 11वीं शरीफ के मौके पर बगदाद शरीफ में कितने लोग रहे होंगे? हजरात, ये बगदाद इराक की राजधानी है, बगदाद शरीफ। मैंने कहा कितने लोग रहे होंगे 11वीं शरीफ के मौके पर? तो बोले हजरत में शुमार तो नहीं कर सका, लेकिन बहुत लोग थे। मैंने कहा कुछ अंदाजा? बोले अंदाजा भी नहीं पेश करता, मगर बहुत भीड़ थी। मैंने कहा चलिए, आप इतना नहीं बता सकते तो इतना तो बता सकते हैं कि बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर उस भीड़ में जो सबसे ज्यादा तादाद थी वो किस मुल्क के सुन्नी मुसलमानों की थी? जी। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, हाँ मौलाना साहब, इस बात में कोई मुझे शक नहीं है कि गौसे आजम की 11वीं के मौके पर बगदाद शरीफ में जो दीवानों का मेला लगा हुआ था उसमें ज्यादा भीड़ हिंदुस्तान और बर्रे सगीर के मुसलमानों की थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भारत के सुन्नी मुसलमानों की थी। तो मैंने कहा क्या मिस्र वाले नहीं थे क्या? तवज्जो चाहूंगा। जी जी। क्या इराक वाले नहीं थे क्या? क्या चीन वाले नहीं थे क्या? क्या इंडोनेशिया वाले, जापान वाले, सऊदी अरबिया वाले नहीं थे क्या? तो बोले थे, तो गिने चुने, मगर ज्यादातर तादाद हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों की थी। तो मैं सोच ही रहा था, या अल्लाह ऐसा क्यों है? इतने में मेरा जमीर मुझे जवाब देता है, मेरा दिल मुझे जवाब देता है, अरे बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर भारत के सुन्नियों की तादाद इसलिए ज्यादा थी चूंकि हम सुन्नियों की, भारत के सुन्नी मुसलमानों की यह खुशनसीबी है कि हमें गौसे आजम की अजमत का पता बताने वाले इमाम अहमद रजा खान मिल गए हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान गौसे आजम अल्लामा तबरेज आलम कादरी उस्ताद नाम माशाअल्लाह, नारे तकबीर। एक एक शख्स को हाथ उठाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा तबरेज आलम कादरी साहिब क़िबला। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। वो इमाम अहमद रजा जो खुद तो दुनिया से चले गए मगर कौम के बच्चे बच्चे को ये सिखा गए। गौसे आजम इमाम तुका वन्नु का जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहमद रजा जो दुनिया से चले गए मगर कौम के बच्चे बच्चे को रटा गए कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हजरात, अब एक बात और सुन लीजिए। पिछले 800 साल से, तवज्जो चाहूंगा, पिछले 800 साल से, बेशक पिछले 800 साल में दुनिया की हर जबान में गौसे आजम के लिए मनकबतें कही गई हैं, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया गया है। हजारों कलाम लिखे गए हैं गौसे आजम की शान में, हजारों दीवान है गौसे आजम की शान में। और उर्दू जब से वजूद में आई है उस वक्त से लेकर आज तक सैकड़ों कलाम है और सैकड़ों दीवान शाये हो चुके हैं जो बारगाह गौसियत मआब में अर्ज किए गए हैं। मगर मैं चैलेंज करके कहता हूं कि दुनिया के सारे शोरा के दीवान को एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा के लिखे हुए उन चंद अशार को एक तरफ रख दो, तो वह इमाम अहमद रजा के चंद अशार दुनिया के सारे शोरा के दीवान पर भारी हो गए। जब मेरे इमाम बोले बारगाह गौसियत मआब में तो इस तरह से बोले, तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। अर्ज करते हैं मेरे इमाम बरेली के आला हजरत, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता
मक्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा, क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। और इमाम अहमद रजा ने गौसे आजम की बारगाह में पंजतन पाक की विरासत देख ली और फरमाते हैं, ए मेरे गौस नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, आला हजरत कहते हैं कि ए मेरे गौस आप नबी के करम की सखावत की बारिश है, और उस बारिश से जो मौसम होता है वो अलवी है यानी अली वाला है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो फातिमी है यानी फातिमा वाला है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी है। तू नबवी मी अलवी अलवी नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी को बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सला खानों में चेहरा तेरा, और बरेली के आला हजरत गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए कहते हैं अल अमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा बादलों से कहीं रुकती है, कड़कती बिजली ढाले चट जाती है, उठता है जो तेगा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, क्योंकि वरफा नाला का जिक्र का है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधे तेरे, न मिटा है न मिटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला की आला हजरत, सरजमीने भूकापुर, फैजान शाह आला अहमदाबाद, अल्लामा तबरेज आलम कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशा। आप लोग सुबह क्यों कहेंगे कि मौलाना साहब अरबी में तकरीर कर रहे थे, है? ये उर्दू है भैया, लेकिन आला हजरत की उर्दू है ये, जो उन्होंने गौसे आजम की अजमत का पता बताया है। आज जो भूकापुर में, स्वार में, मजरा खुशहालपुर में, आपकी बस्तियों गांव देहातों में जो 11वीं शरीफ हो रही है, ये सदका है इमाम अहमद रजा की मेहनतों के नतीजे का। बेशक सुभान हक बात है। इसलिए वो पुराने रामपुरिये थे जो आला हजरत से चिढ़ते थे, अब के रामपुरियों ने आला हजरत को पहचान लिया है। वाह वाह वाह। हाँ, हो गए? ये बच्चे गुजरात में रहते हैं जी बेशक। इनसे पूछो इमाम अहमद रजा का नाम जब अहमदाबाद में लिया जाता है तो मजमे की कैफियत क्या होती है। बेशक सही बात। हजरात जरा तवज्जो फरमाए। जी तो अल्लाह ने, आप हजरात ये मत सोचिएगा ये बयान हुआ कि नहीं हुआ, आप पूरी तकरीर में बैठेंगे। बेशक। चूंकि मैं लंबा सफर करने के बाद आपके यहाँ आया हूं और बहुत कम आना जाना आजकल हो रहा है इधर के बहुत सारे लोग फोन करते हैं मुझे आपके दुआओं से, लेकिन नहीं आ पाता, रास्ता भी लंबा हो जाता है, फिर दूसरी जगह के लोग रास्ते में पहले ही से रहते हैं। जी तवज्जो चाहूंगा। मेरे गौस जब तशरीफ लाए तो इस शान के साथ, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तवज्जो, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के मर्डर होते थे, जी बेटियों के कत्ल होते थे, बेटियों के मर्डर आज भी होते हैं, उस जमाने में भी होते थे, लेकिन फर्क यह है कि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन आज पैदा होने से पहले ही पेटों में बेटियों का कत्ल और मर्डर होता है।
इसी वजह से जिस साल मेरे पैगंबर तशरीफ लाए, अल्लाह ने इस पूरी दुनिया के अंदर उस साल कहीं लड़की नहीं अता फरमाई। जी वाह वाह सुभान अल्लाह। बल्कि जिस जिस घर में बच्चे पैदा होने थे, अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के कत्ल होते थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस साल भी कोई लड़की पैदा हो और उसका मर्डर कर दिया जाए, उसको जिंदा दफन कर दिया जाए, तो मेरे नबी की आमद के साल पर दाग लग जाए। और इतिहास पढ़ने वाले जब इतिहास पढ़े, इतिहास लिखने वाले जब इतिहास लिखें, तो ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि जिस साल रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे दुनिया में, उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे। इसलिए अल्लाह ने इस पूरे रुए जमीन में उस साल कहीं लड़की नहीं पैदा फरमाई, बल्कि जहां जहां औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे, सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तो पूरे साल कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। और जब मेरे नबी के करम से शहर जिलान में जिस रात में मेरे गौस पैदा होते हैं, उस रात में पूरे जिलान में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई। अल्लाह ने जिन औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे, सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। और एक रिवायत तो ये बताती है कि जिस रात में गौसे आजम पैदा हुए हैं जिलान में, उस रात में अल्लाह ने 1100 लड़के अता फरमाए, 1100 लड़के। और कभी ऐसा होता है कि लड़के ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई जानी होता है, कोई चोर होता है। लेकिन इतिहास बोलता है कि शहर जिलान में जो 1100 लड़के पैदा हुए, उनमें कोई शराबी ना बना, कोई जानी ना बना, कोई ज्वारी ना बना, कोई चोर ना बना, बल्कि अल्लाह ने मेरे गौस के करम से सारे लड़कों को वली बना दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अरे भाई बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो अगर बातें समझ में आए तो थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ हौसला अफजाई सुभान अल्लाह आप कहते रहेंगे तो मुझे लगेगा मेरी बातें समझ रहे। सबसे ज्यादा माशाल्लाह आप ही समझ रहे हैं। तशरीफ तो रखे आप है? तवज्जो। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी। बेशक वाह। यानी बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था और बालों ही से लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत। और अगर उस दौर में मेरे नबी की नबुव्वत में किसी को कोई शक होता तो हुजूर से दरखास्त करता, आका अपनी कमीज उतारिए, मोहरे नबुव्वत दिखाइए। मेरे नबी दिखा देते तो लोग मोहरे नबुव्वत को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी। और जब मेरे नबी के कर्म से सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मेरे नबी के पैरों के नक्श मौजूद थे, निशान मौजूद थे। क्योंकि मेराज की रात में जब रसूलुल्लाह सफर मेराज पर तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने के बाद जिब्राइल ने जवाब दिया तो अल्लाह ने उस जगह रूह गौसे आजम को वहां हाजिर किया और मेरे गौस अपने कांधे पर बिठा करके हुजूर को सफर मेराज में ले गए थे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे हैं अपने गौस। पूछो इन बच्चों से कि गुजराती लोग 11वीं शरीफ कैसे करते हैं, उसकी बरकतें। मेरी मां ने मुझसे सन 2016-17 में कहा था कि हर साल 11वीं शरीफ किया कर। बहुत मसरूफ रहता हूं मगर किसी ना किसी तरह से पहुंच करके अल्लाह जो तौफीक देता है 11वीं शरीफ करता हूं। आज क्यों कर रहे हैं हम लोग 11वीं शरीफ? अब जरा इतनी बातें आप सुन ली तो ये भी सुनिए। जिस रात में गौसे आजम पैदा होने वाले थे तो मेरे नबी अपने सहाबा के साथ ख्वाब में तशरीफ लाए सैयद अबू स्वालिह मूसा जंगी दोस्त के। ये सैयद अबू स्वालिह मूसा जंगी दोस्त ये गौसे आजम के वालिद को कहते हैं।
मेरे नबी अपने सहाबा के साथ गौसे आजम के घर तशरीफ लाए और आपके वालिद से फरमाया, अबू स्वालेह तुझे मुबारक हो, तेरे घर में जो लड़का पैदा होने वाला है वो पैदाइशी वली है, वाह वाह सुभान अल्लाह। वो अल्लाह का भी महबूब है, वो मेरा भी महबूब है। और ए अबू सालेह, तेरे बेटे की वलियों में वही शान होगी जो नबियों में तेरे नबी की शान है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नबियों में तेरे नबी की शान, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम की शान।